Hello guys, welcome to JM Math classes. Today we do exercise 1.3 of class 9 NCERT. Now I will tell you about real number and their decimal expression. अब real number तो हमारे पे वो होते हैं जो कम्बिनेशन में लिखे जाते हैं रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर. तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा रैशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में. रैशनल नंबर तो वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू होने चाहिए इंटीजर और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0. अब यहाँ पे रियल नंबर एंड दे डेसिमल एक्सप्रेशन. अब रियल नंबर तो वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू होते हैं इंटीजर और क्यू के वैल्यू होते हैं नॉट इक्वल टू 0. क्यू नॉट इक्वल टू 0. अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि हमको पी को हमको डिवाइड करना है क्यू से. तो जब भी हम पी क्यू से डिवाइड करेंगे या तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. कई बार जब हम डिवाइड कर रहे हैं आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट का हमारा रिमाइंडर 0 बन जाएगा. तो जब भी डेसिमल पॉइंट के बाद या उससे पहले हमारा अगर रिमाइंडर 0 बन जाता है आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट के बाद या उससे पहले, तो उसको बोल लेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बनता तो उसको बोल लेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. और एक चीज याद रखने वाली है, जब भी हमारे पे रियल नंबर आएंगे, रियल नंबर में आएंगे रैशनल नंबर, जब भी हमारे पे रैशनल नंबर आएगा जब भी, तो हमारा या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग भी इस तरह होगी और रिपीटिंग होगा. रिपीटिंग किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल 1/3 हमारे पे रिपीटिंग डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, उसको हम डिवाइड करते हैं 1/3. यहाँ पे 10 आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर. तो हम क्या देख रहे हैं कि बार बार 3 आता रहेगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ 0.3 आएगा, कई बार कहते हैं कि डिवाइड करेंगे 0.174 आएगा, फिर वो 174 रिपीट करेगा. तो जब भी इस तरह नंबर रिपीटिंग होंगे तो उसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. हाँ, लेकिन जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 7/8, देखो इसमें हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 8 से. यहाँ 70 लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिर यहाँ डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप आ जाएगा ये 8 8 जा 64. हमारे पे रिमाइंडर बचा 6, फिर यहाँ पे एक और 0 आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा 8 7 जा 56, फिर यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे हमने 0 उतार ली. हमारे पास 8 5 जा 40. तो हमारा रिमाइंडर हमारे पे बन गया 0. तो जब कोई इस तरह का क्वेश्चन हमारे पे आएगा जिसमें हमारा आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट हमारे पे रिमाइंडर 0 बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग. लेकिन यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है और 0 तो रिमाइंडर हो ही नहीं रहा, तो इस टाइप के बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. एक चीज याद रखने की, जब भी हमारे पे रैशनल नंबर आएंगे, रैशनल नंबर जब भी आएंगे वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे या होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. और जो हमारे पे इरेशनल नंबर होते हैं उनमें क्या होगा, उनमें ना तो टर्मिनेटिंग होंगे वो, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, दूसरा वो नॉन रिपीटिंग होंगे. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 0.124568321, मतलब इस तरह देखो ना तो ये रिपीट हो रहा. इस तरह के जो कोई भी एग्जाम्पल आ जाएगा डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर्म में, वो हमेशा होगा इरेशनल, क्योंकि ये देखो ना तो खत्म हो रहे और ना ही ये इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है. ऐसे से मान लो 1 to 4 लिखा, फिर आफ्टर 1 to 4 शुरू होना लग गया, या हमने पे 4 5 लिखा, इसके बाद फिर 4 5 4 5 4 5 आ रहा है. तो इस तरह के हमारे पे जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, और ये होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में सिर्फ एक यही आएगा, रैशनल नंबर में दो आते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, जिसके एग्जाम्पल था 1/3। और जब कभी भी हमारे पे मान लो कोई इस तरह क्वेश्चन आता है जिसमें हमने माना पैसे बन रहा है 0.12 फिर 12 बन रहा है, तो उसको हम ऐसा सकते हैं 0.12 उसके ऊपर बार, इसका मतलब कि बार बार वहाँ पे रिपीट हो रहा है 12 फिर यहाँ पे फिर 12 फिर 12 फिर 12। और जब अगर मान लो कहीं हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे हमने लिख दिया 1 फिर 2 फिर 2 फिर 2 रिपीट हो जा रहा है, सपोज कर लेते हैं कोई इस तरह क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लिखेंगे 0.1 फिर खाली 2 पे बार आएगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है ना खाली उस पर बार लगाना है। अगर हमारे मान लो 134 फिर 134 आता है पॉइंट के बाद 0.134 134, तो उसको हम लिखेंगे 0.134 और 134 के ऊपर बार, और बार इसको रिप्रेजेंट करता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है। तो सबसे पहले तो उसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर हमको बताना है कि ये जो भी डेसिमल वाला फॉर्म बनेगी वो कौन से टाइप के, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाली है, देखेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 36/100। सिंपल है, सबसे पहले करेंगे 36 को हम करेंगे 100 से डिवाइड, देखेंगे अगर हमारा रिमाइंडर 0 बन गया तो उसे कह देंगे हम ये नॉन टर्मिनेटिंग है 36। अब 36 तो स्मॉलर 100 से, तो हमको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये आएगा 100 3 300, रिमाइंडर हमारा बचा 60, फिर हम एक और 0 उतारेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा 100 600। अब हमारे पे रिमाइंडर हमारा 0 बन गया, हमको क्या पता है कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 बनेगा तो कौन से टाइप के होंगे, वो होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन वाले होते हैं। तो ठीक है, अब हम इसको लिख देंगे। फर्स्ट का हमारे पास आंसर क्या आएगा, उससे पहले उसको डेसिमल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। हम हमारे पास आएगा 0.36 आ गया, उसका हम लिखेंगे एंड। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारे पास आंसर क्या आया 0.36 एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड पार्ट आता है 1/11, तो उसको चेक करते हैं अभी ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम सबसे पहले 1 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, 1 तो छोटा है, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अभी भी हमारे पे नंबर यहाँ पे नंबर हमारे पे बना 10, और 10 जो है वो 11 से तो स्मॉलर है, तो फिर यहाँ पे हमें एक और 0 लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे यहाँ पे जब हम सेकंड 0 लेंगे तो एक 0 यहाँ पे भी आ जाएगी। अब आएगा 11 9 जब 99, फिर हमारे पे क्या बचा, रिमाइंडर बचा 1, फिर हम एक और 0 उतारेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पे 10 है, यहाँ पे 11, तो हमारे को 2 0 उतारनी पड़ेंगी, तो यहाँ पे फिर एक और 0 आ जाएगी, फिर 11 9 जा 99, फिर बचा रिमाइंडर 1। तो हमने क्या देखा, फिर वही हमें यहाँ पे एक और 0 उतारेंगे, यहाँ पे 10 बन जाएगा, फिर जब हमें यहाँ पे एक और 0 उतारनी पड़ेगी, यहाँ पे हमारा फिर 0 आ जाएगी, फिर यहाँ पे वही आएगा 9 जा 99, फिर रिमाइंडर। तो हमने क्या देखा, एक तो ये रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ नहीं रहा, और ऊपर हमारे रिपीटिंग हो रही है 09 और फिर यहाँ पे फिर 09। तो ये कौन से टाइप का हुआ, ये हुआ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, रिमाइंडर 0 तो आ नहीं रहा, बट रिपीट तो हो रहा है, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो सेकंड का हमारे पे क्या आंसर आया, सेकंड हमारे आंसर आया 0.09 का बार। मैंने पहले बताया था जब भी हमारे पास बार बार नंबर रिपीट होते रहेंगे 0.0, जैसे यहाँ पे 09 आ रहा है 09 09 अप टू 100 चलता रहे, तो हम इसको लिख सकते हैं
जो हमारे पे नंबर रिपीट हो रहा है, हमारे पे 09 फिर 09 फिर 09 आ रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं 09 का बार। उसका दाएं हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल ईजी है, सिमिलरली इसी वे से ही करना। बस हमको चेक करना कि इसमें कौन से में से नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे और कौन से टर्मिनेटिंग आएंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं तो रिपीटिंग नंबर हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसको हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। अगर हमारा नंबर रिपीट नहीं हो रहा और हमारा रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा तो उसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू नो दैट 1/7, उन्होंने हमारे को 1/7 की एक वैल्यू दे दी। फिर कहता है कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। वो कहता है कि अगर आपको 1/7 की हमारे को एक वैल्यू दे दी, क्या हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं बिना एक्चुअल, बिना लॉन्ग डिवीजन किए? यस, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आपको बताऊंगा। देखो 1/7 की एक वैल्यू दे दी है, 1/7 का क्या कर दिया उन्हें 0.142857, उसने एक वैल्यू दे दी। हमको अब निकालना है 2/7। मैं आपको 2/7 निकाल देता हूँ। सिमिलरली आप 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। नहीं, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमको वैल्यू निकालनी है 2/7 की। अब देखो 2/2 को लिख सकते हैं हम 2 × 1, और 7 को भी लिख सकते हैं हम 1 × 7, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/1 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो हमारे पे आ जाएगा 2 × 1/7। अब 1/7 की तो हमारे पे वैल्यू है ही है, ये रही, तो इक्वल टू आ जाएगा 2 × 0.142857 का बार। तो हम जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर यहाँ पे बार है ना, तो जो 2 को मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसके ऊपर हमारा बार रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं हमारे पे क्या आता है। सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 142857 मल्टीप्लाई बाय में 2। अब 7 2 जा 14, 1 कैरी यहाँ पे, 5 2 जा 10 और 1 11, फिर 1 कैरी यहाँ पे आ गया, 8 2 जा 16 और 1 17, 1 कैरी यहाँ पे, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, हमारे पे आंसर आ जाएगा 0.285714 पे बार। आप सिमिलरली 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। Express the following in P/Q form where P and Q are integer and Q is not equal to 0। इसमें वो कहता है कि हमको इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब थर्ड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट आता है 0.6 बार। अब देखो 0.6 बार इक्वल होता है 0.666 अप टू सोन इनफिनाइट टाइम्स रिपीट करेगा। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x की को इक्वल रख लेंगे हम 0.6 बार के, यानी कि 0.666 अप टू सोन।
अब अगर हमारे देखा पे सिंगल नंबर हमारे यहाँ पे बार आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड को 10 से। अगर बाई चांस यहाँ पे 2 नंबर आता है हमारे पे बार तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते 100 से। अगर 3 नंबर में बार आएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ऐसी अगर 4 पे आएगा तो 10,000 से। तो सबसे पहले हमको करना हमारे पास सिंगल डिजिट पे बार है तो हम करेंगे इसको सबसे पहले क्वेश्चन एक फर्स्ट नाम दे दो या ए दे दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब दोनों साइड को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा 10x इज इक्वल टू, जब इसको देखो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पे क्या हमारे बनेगा 6.666 अप टू 100। ये देखो कैसे बने। अगर हमारे पास सपोज हमारे सिर्फ 0.66 ही होता, मतलब रिपीट ना हो रहा था, सिर्फ 0.6 होता। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे 66 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय में 10, तो हमारे पे आ जाता 6.6। हमने क्या देखा कि हमारा जो ये वाला यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, डेसिमल के बाद जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया और जो सेकंड वाला पॉइंट था वो इधर शिफ्ट हो गया। सिमिलरली ऐसे हो, जो यहाँ डेसिमल वाला यहाँ पॉइंट था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बाकी के आगे पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमारा इसका आंसर आएगा 6.666। इसको हम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड नाम। उसका करना है इन दोनों को हमने स्प्रेड करना है, वही लिखेंगे स्प्रेड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, जो राइट हैंड साइड पे दोनों इक्वेशन के उनको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। सबसे पहले तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं साइड पे 10x, और सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस का साइन, यहाँ क्या लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे x, यहाँ पर आ जाएगा x। अब राइट हैंड साइड पे इक्वेशन सेकंड में क्या लिखा है 6.666 अप टू 100, फिर वहीं यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे क्या लिखा है 0.666 अप टू 100। हमारे पे हमारे यहाँ पे 10x है, फिर माइनस x, 10x माइनस x हमारे पे आ जाएगा 9x के इक्वल, विच इज इक्वल टू। अब देखो राइट हैंड साइड हम कैसे सोल्व करते हैं, हमने ये करना है 6.666 अप टू 100, जो ये इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.666 अप टू 100 इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो जब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। ऐसे इधर 6 यहाँ भी 6, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 0। ऐसे जब हम यहाँ से इस सेट चलते रहेंगे तो हमारे पास नीचे 0 0 0 आते रहेंगे। 6 माइनस 6 यहाँ भी 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, यानी कि हमारे यहाँ नीचे तुम्हारे बन जाएगा 0 0 0 अप टू 100। और हमारे यहाँ पे क्या 6 माइनस 0 6, यानी कि जो हमारी राइट हैंड साइड हमारी किस इक्वल आएगी 6 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 6। अब x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 अपॉन 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई का ही यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3। एक्स की वैल्यू हमारी किसी इक्वल थी 0.666 अप टू 100 इन्फिनाइट टाइम्स जो रिपीट हो रहे थे, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी इक्वल थी 0.6 बार के। दैट इम्प्लाई 0.6 का बार इज इक्वल टू 2/3, यानी कि हमने 0.6 बार को हमने पी वैल्यू की फॉर्म में लिख लिया, जहाँ पे पी और क्यू क्या है इंटीजर है और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमारे पे थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट आता है 0.47 बार, बार सिर्फ 7 पे है, तो इसको हम किसी इक्वल लिख सकते हैं 0.4777, यानी कि 7 उसके बाद इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट करेगा। फिर वही करेंगे हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.4777 अप टू 100 इन्फिनाइट टाइम रिपीट। इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट नाम। अब बार से और सिंगल डिजिट पे बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम वही करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, हमारे पे आप आ जाएगा
10x इज इक्वल टू 4.777 अप टू सोन इन्फिनिट टाइम 7 रिपीट करेगा। इसको दे देंगे इक्वेशन सेकेंड नाम, फिर वही दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वही करेंगे फिर हम 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पे आएगा 4.777 अप टू सोन इन्फिनिट टाइम से रिपीट करेगा माइनस 0.4777, ऐसे यहाँ पे 7 इन्फिनिट टाइम्स रिपीट करेगा। वही फिर हम करेंगे 10x माइनस एक्स, हमारे पे यहाँ पर आ जाएगा 9x इक्वल टू, अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पे 4.777, ये इन्फिनिट टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पे है 0.4777, अब यहाँ पे भी इन्फिनिट टाइम्स 7, यहाँ पे भी 7, इधर भी 7, फिर 7 7, ऐसे इन्फिनिट टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, या नीचे भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा 0 आएगा, यहाँ पे 0 0 0 0, जैसे यहाँ 7 माइनस 7 फिर 0, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 हमारे पे आ जाएगा 3, फिर ये पॉइंट का पॉइंट, फिर 4 माइनस 0 4, तो हमारे पे राइट हैंड में पे क्या आ गया 4.3। अब 4.3 को तो हम लिख सकते हैं 43/10। अब यह 9 मल्टीप्लाई में जब इस साइड शिफ्ट होगा वो चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि x की इक्वल टू होगा 43 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ जाएगा 43 अपॉन में 90, और x की वैल्यू इक्वल थी 0.4777 अपॉन सोन टाइम इन्फिनिट टाइम 7 रिपीट हो रहा था, यानी कि x की वैल्यू हमारे किस इक्वल थी 0.47 बार के, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आई है 43/90 के। अब हमने क्या करा 0.47 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया, जब पे p और q इंटीजर है और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस 0.999 अप टू सो, यानी कि 0.9 का बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। उसका तो कहता है आर यू सरप्राइज विद द आंसर, क्या आप आंसर सरप्राइज हैं? पहले तुम निकाल लेंगे, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है इसको सोल्व करने पे, उसके बाद हम देखें हम सरप्राइज हुए या नहीं हुए। तो ठीक, सबसे पहले तुम काम था, हम क्या करते हैं इसको इक्वल ले लेंगे x के, लेट x इज इक्वल टू 0.9999। अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, देखेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ये हो जाएगा x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और जब 0.9 करेंगे हमारे पे आ जाएगा अप टू सो, हमारे पे आ जाएगा 9.9999 अप टू सो। इसको हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको देते हैं इक्वेशन सेकंड, उसके हमारा काम करता है दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9999 अप टू सोन माइनस 0.9999 अप टू सोन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स 9x, जब हम दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा 9, उसका तो भैया 9 मल्टीप्लाई में जाकर आ जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू 9/9, आंसर हमारे पास आ गया 1। अब देखो हमारे पास आंसर आ गया 1, लेकिन 1 तो इक्वल नहीं है 0.9999 के, ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि जब भी उसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में निकालते हैं ना, तो जो हमारा आंसर आता है पी वाई क्यू की फॉर्म में वो एग्जैक्टली इक्वल होता है उस नंबर के। तो हमारा जो वन आंसर इसीलिए क्योंकि वन ऑलमोस्ट इक्वल है 0.9999। अब देखो कितनी टाइम्स 9 इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल आएगी वन के, इसीलिए हमारा आंसर वन आया है क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल है वन के। अब 0.99 इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट होएगा, आप इसको 25 कितने मर्जी टाइम लिख लीजिए, इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल है वन के, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट आपको लगेगा। इसीलिए उसने जो हमारे को एनसीईआरटी वालों ने इसको एक अलग से दिया। ऐसे हमने सिमिलर क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट में भी किए हैं, वो हमारे को उसमें भी दे सकता था, उसने हमारे को इसलिए डिफरेंट दिया क्योंकि इसके हम थोड़ा सरप्राइज होंगे। तो हमने पूछा आर यू सरप्राइज विद योर आंसर? यस, वी आर सरप्राइज विद आंसर बिकॉज 1 is not equal to 0.99 but almost equal to 0.99999 इनफिनाइट टाइम से रिपीट हो रहा है। हमारे पे 6th क्वेश्चन आता है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, q not equal to 0 where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू सर्टिफाइज? इसमें हमको क्या बताना, हमको तो डिफरेंट एग्जांपल देने पड़ेंगे रैशनल नंबर के, जो जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा और पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर होंगे। और दूसरा ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे जो कि टर्मिनेट आएंगे, टर्मिनेटिंग वाले होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगी जिनकी। और हमको ये बताना है उन एग्जाम्पल की हेल्प से कि जो क्यू है वो ऐसी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कि क्यू के हमको पता नहीं क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है हमारे को जिसकी वजह से वो टर्मिनेटिंग बने। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर हमारे पे कोई भी हम रैशनल नंबर ले लेते हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में, उसको लिखते हैं जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर है और साथ के साथ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन भी इनकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो इनमें क्या होगा, इनमें जो क्यू है ना, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे उनके अंदर या तो सिर्फ 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएंगे। मतलब क्या है, क्यू जो है ना, क्यू जो उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए, या तो सिर्फ 2 की फॉर्म में, या तो वो सिर्फ 2 होंगे या 5 होएगा या दोनों आएंगे। अगर इनके अलावा क्योंकि कोई भी प्राइम फैक्टर आता है, कोई भी 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, इनके अलावा कोई भी ऐसा नंबर आता है 3, 7, 11, 23 कुछ भी आ जाता है, तो हम कहेंगे वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होएगी, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाले होंगे। देख लो एग्जाम्पल, जैसे अगर हम 1/2 भी ले लेते हैं, आप सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 ले लेंगे और 1/3 ले लेंगे। अब हमको पता है कि हमारे 1/2 की तो हमारे पे वैल्यू क्या होती है, 0.5 आ जाएगी, कर लो ना डिवाइड, उसकी 0.5 आएगी। और जो हमारे 1/3 वैल्यू होती है ना, उसका हमारे पाएगा 0.3 का बार। आप ऐसे कोई मर्जी एग्जाम्पल लेके देख लो जिसमें जो क्यू है ना, उसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो या तो 2 हो या 5 हो या बोथ हो, इनके अलावा अगर उसका कोई प्राइम फैक्टर आता है, आप कोई मर्जी नाम जाओ, उसको आप पी की फॉर्म में लिख के देखो, जहाँ पे जो क्यू के फैक्टर आने चाहिए उसमें 2, 5 के अलावा अगर कोई और प्राइम फैक्टर उसका बन रहा है तो वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। इसीलिए क्यू को वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि उसके प्राइम फैक्टर 2, 5 या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तभी जो हमारा रैशनल नंबर है जो पी की फॉर्म में जिसको हमने लिखा है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। हमारे पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट 3 डेसिमल एक्सप्रेशन विच आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग। मतलब
कि जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है पर रिपीटिंग भी नहीं है, साथ में दोनों चीज़ें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखेंगे सिंपल सा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप ले लो 1.2345 कुछ भी ले लो, 6 7 8, फिर ले लो 3 2 1। हमको बस ये देखना है कि रिपीट ना हो नंबर, हमको रिपीटिंग नहीं करनी अप टू सो ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो 0.368452167 अप टू सो ऑन। बस कोई भी एग्जाम्पल, आप कोई इन्फिनाइट एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो आप चले लो 2.34512368। बस ये देखना को रिपीट नहीं करना उस नंबर को। जैसे ये नहीं कि 234 लिखा फिर आपने यहाँ 234 फिर 234 ऐसे कंटिन्यू लिखते रहे, कुछ मर्जी जो मन में लिखो, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना कि रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, साथ में टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए। हमारे पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द इरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। हम 3 डिफरेंट नंबर, तो क्या हम इन्फिनिट मैनी डिफरेंट इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में। इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम वही करते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 से। अब 5 तो स्मॉलर है 7 से, तो यहाँ पे हम एक 0 लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। अब 7 7 जा 49, हमारे पे रिमाइंडर बचा 1, एक 0, 7 1 जा 7, हमारे पे रिमाइंडर बचा 3। अब देखो फिर यहाँ पे 30 आ जाएगा, 7 4 जा 28, हमारे पे बचा रिमाइंडर 2, फिर एक 0 आ जाएगी, हमारे पे आएगा 7 2 जा 14, हमारे पे रिमाइंडर बचा 6 और यहाँ पे आ गया 0 60। अब 7 8 जा 56, हमारे पे बचा रिमाइंडर 4 और यहाँ पे आ गई 0 40। अब हमारे पे आएगा 7 5 जा 35, रिमाइंडर बचा 5, यहाँ पर उतारेंगे 0। अब देखो यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, यानी कि इसके बाद फिर ये वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पे 5/7 की हमारे पे वैल्यू आ गई 0.71428 सिमिलरली हम 9/11 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू निकाल लेंगे 9/11 की। देखेंगे इसके लिए करना पड़ेगा, हम 9 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। तो यहाँ सबसे पहले तो ये 9 स्मॉलर था तो हमने 0 ले लिया, यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट आ गया हमारे पे। अब 11 8 जा आएगा 88, रिमाइंडर बचा 2, फिर यहाँ पे आ गया 0 20। अब 11 1 जा 11, फिर हमारे पे आ गया रिमाइंडर 9, फिर ये 90 आ गया, फिर वही 8 पे जाएगा, फिर हमारे पे आएगा 88, फिर हमारे पे रिमाइंडर 2 बचेगा, एक 0 उतारेंगे, फिर ये दोबारा 1 पे जाएगा, फिर हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा 11, फिर हमारा रिमाइंडर 9 ऐसे 90। तो हमारे पे ये 81 81 81 रिपीट करता रहेगा। तो हमारे पे वैल्यू आ गई 9/11 के यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 0.81 बार। अब देखो हमको क्या निकालने हैं, हमको निकालना है इरेशनल नंबर। हमको क्या पता है, इरेशनल नंबर में जितनी भी डेसिमल एक्सप्रेशन आती है वो होती है जो ना तो टर्मिनेट करेंगी और ना ही रिपीट करेंगी। तो अब इनके बीच में हमको कितनी मर्जी भी हम ऐसी डेसिमल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि ना तो टर्मिनेटिंग होगी ना ही रिपीटिंग। देखिए कैसे लिखेंगे हम, सेम है। देखो अब पॉइंट आप 7 लगा लो 1, यहाँ 4 है, 4 में क्या ऐड कर दो 5 2 8 1, आगे कुछ मर्जी लिखते रहो, आगे वैल्यू ऐसी आप फिर कर दो 0.71, यहाँ 5 आप 6 कर लो या 5 ही रखो, फिर यहाँ पे 2 की जगह 3 कर लो या 8 कर लो या 2 अप टू 100, आपकी मर्जी है।
ऐसे कर लो 0.7, अब यहाँ पे 1 है, आप यहाँ पे भी 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं आप। हाँ लेकिन ये याद रखना कि इसकी वैल्यू 0.81, यहाँ पे देखा पे 0.81 और 0.7142 के बीच में कोई भी वैल्यू लिख लो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। 7, 2, 5, 3, 8, 1, 6 अप टू सो। अब इससे हमें तो सिर्फ 3 लिखे, लेकिन हम तो इन्फिनिट मैनी भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लो आप देख लो, चाहे 0.80 ले लो, देखो 80 जो है 0.80135 अप टू सो। अब जो 0.80135 है वो 81 से तो स्मॉलर है 0.81 से, लेकिन इससे ग्रेटर। हमको वो नंबर लिखने हैं जो इनके दोनों के बीच में लाई करेंगे। हम इन्फिनिट मैनी लिख सकते हैं, सिर्फ 3 नहीं, इन्फिनिट मैनी लिख सकते हैं। अब हमारे पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज रैशनल और इरेशनल। हमको ये बताना है इनमें से कौन से रैशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है। अब देखो, जो हमारा 223 होता है, इसकी हमारे पे वैल्यू होती है 4.79 समथिंग, रिपीट होती है, तो कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होती। और हमको पता है जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग ना रिपीट होती, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो तो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। तो जो हमारा √23 हो वो हमारा क्या हुआ, इरेशनल। अब 225, इसकी हमारे पे वैल्यू आती है 15, तो ये तो हमारा हो गया रैशनल नंबर। कैसे रैशनल की 15 को तो हम लिख सकते हैं ना 15/1, इसको हमने लिख दिया पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर हैं और क्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमारे पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 0.3796। अब ये टर्मिनेटिंग हो रहा है और हमको पता है जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होती हैं वो क्या होते हैं, वो तो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर आएगा, ये हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर। यहां भी रैशनल नंबर लिख लो। हमारा देखो नेक्स्ट हमारा आ रहा है 7.478, फिर 478, अब ये 478 478 रिपीट हो रहा है। और हमको पता है जब भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आते हैं वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पे आ रहा है 1.10010001, फिर 0001, फिर 4 टाइम 01। अब ये ना तो टर्मिनेट हो रहा ना रिपीट हो रहा। हमको पता है जो भी हमारे डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आती है वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर। सो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3 का। इसके